हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में जो हर किसी को पता होने चाहिए। जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, बीपी कितना होता है, रेस्पिरेशन रेट, पल्स, शुगर, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉर्मल बीपी 90/50 mmHg जो न्यूली बोर्न बेबी का होता है, 120/80 यंग एडल्ट का होता है, 150/90 ओल्ड एज पर्सन का होता है। इसमें ये देख लीजिए, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनका 150/90 होता है, क्योंकि 70 से एबव होते हैं तो उनका इतना होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। और जो यंग पर्सन होते हैं उनका 120/80 mmHg होता है। अब इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं जो पल्स होती है, पल्स रेट, हार्ट रेट, वो नॉर्मल कितनी होती है। जो 72 बीट पर मिनट होती है पल्स, जो हार्ट पल्स जनरेट करता है ना, पल्स रेट, हार्ट रेट एक ही बात होती है। जो 72 बीट पर मिनट होती है वो नॉर्मल होती है। अगर 90 से 120 तक है तो वो हाई हो जाती है। तो पल्स जो हार्ट होता है, हार्ट एक बार में एक पल्स जनरेट करता है, तो जब हार्ट जितनी बार बीट करता है उतनी पल्स जनरेट करता है। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं ब्लड। जो ब्लड होता है, ब्लड का नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी में कितना होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। तो जो मेल्स में होता है वो होता है 5 से 6 लीटर, और जो फीमेल्स में होता है उसमें होता है 4.5 to 5.5 लीटर, मतलब 4.5 से 5.5 लीटर तक फीमेल्स में ब्लड होता है, और मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, जो मेल में होता है वो ज़्यादा होता है, फीमेल में होता है वो कम होता है। अब ब्लड होता कितने टाइप का है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। अब ब्लड में एचबी कितना होता है, ये सारा हम आगे वाली स्लाइड में एक एक करके डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखना आप। हीमोग्लोबिन होता है, एचबी कितना होता है, जो मेल्स में होता है उसमें 13.5 से 13.5 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल होता है, और जो फीमेल होती है उसमें 12.5 to 15.5 ग्राम डीएल एचबी होता है। जो एचबी का रेशियो होता है फीमेल्स में मोस्टली डाउन रहता है, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका नॉर्मल कितना होता है, 12 से 15 तक होना चाहिए। अब नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है, जो आरबीसी होती है मेल्स में उसमें होता है 5.5 मिलियन, फीमेल्स में होती है 4.5 to 5 मिलियन होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट 6,000 से 8,000 होती है डब्ल्यूबीसी, और जो प्लेटलेट्स होती है वो 1.5 से 4 लाख होती है। और जो ये प्लेटलेट्स होती है, ये डेंगू की कंडीशन में अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी की कंडीशन, ये नॉर्मल एक जनरल कंडीशन बता रहे हैं, और भी अदर कंडीशन में डाउन हो सकती हैं। जो 6,000 से 8,000 के अगर नीचे जा रही है, अगर एड्स की कंडीशन होती है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट डाउन हो जाता है। और जो आरबीसी होती है, अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आरबीसी का काउंट भी डाउन हो जाता है। तो ये जो ब्लड में ये 3 टाइप रहते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब आगे वाली स्लाइड में हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल। जो रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है नॉर्मल, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होती है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। और जो इन्फेंट में होती है ये होती है 44 पर मिनट। अब ऑक्सीजन लेवल देख लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। जो 94 अगर आपका ऑक्सीजन है तो वो नॉर्मल है, अगर 95 to 100 है तो वो बेस्ट है, अगर 90 to 93 है वो फिर लो हो जाता है, और फिर अगर 80 से 89 के बीच में है तो वो वेरी लो हो जाता है। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन को चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर आता है, अगर आप चेक कर रहे हैं 94 है तो आपका ठीक है, उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। बट अगर 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर 90 से नीचे हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है, और अगर 80 से 89 के नीचे जा रहा है तो वेरी लो, बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो आपको डॉक्टर से तुरंत इमीडिएटली, अगर आपका 90 से हो रहा था तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। अब इस देख लेते हैं ब्लड में शुगर का लेवल कितना होता है। ये है फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए। अब इसमें आपका फास्टिंग कंडीशन में अगर आप ब्लड शुगर चेक कराते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 mg/dl निकलता है,
तो वो सही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद चेक कराते हैं आफ्टर मील और 70 से 140 mg/dl निकलता है, तो उसका मतलब आप फिर भी नॉर्मल है। खाना खाने के बाद इतना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना खाना खाए हुए 100 से 125 mg/dl के बीच में निकलता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, मतलब आप डायबिटीज़ की कंडीशन में हैं। और अगर मोर देन 125 mg/dl निकल रहा है तो आपको डायबिटीज़ है ही, आप डायबिटिक हैं। और आगे पढ़ते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 97.5 टू 98.6 फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल होता है। फ़ारेनहाइट में हमें पता होना चाहिए। जो 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आपका बॉडी टेम्परेचर आ रहा है, हमने थर्मामीटर से चेक किया है, तो वो नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो लो फीवर है आपको। और फिर अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है, 100 टू 112 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो आपको हाई फीवर की कंडीशन में आप चले जाते हैं। होप आप सबको ये जो जनरल बातें हैं मेडिकल की समझ आई होंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक